हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में नरसापुर के नरसापुरम लेस क्राफ्ट की सराहना की है। यह आंध्र प्रदेश के नरसापुर से संबंधित है, जहां स्वयं सहायता समूहों द्वारा इसे बनाया जाता है। यह पारंपरिक हस्तकला महिलाओं की आजीविका और स्थानीय कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। आज के सेशन में हम नरसापुरम लेस क्राफ्ट के बारे में या नरसापुरम क्रोशिया लेस के बारे में जानेंगे, इसके इतिहास के बारे में समझेंगे और जानेंगे इसकी तकनीकी के बारे में। यह आखिर इतना प्रसिद्ध क्यों है, इसे कब जीआई टैग दिया गया है, विभिन्न तथ्यों पर चर्चा करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, जिसमें जनरल स्टडीज के सारे सब्जेक्ट, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब आपको मिलने वाले हैं मात्र 24,999 रुपए में। यानी मात्र 24,999 रुपए में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी आपके जनरल स्टडीज के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, करंट अफेयर की क्लास, बुकलेट्स, नोट्स, आप क्योंकि ऑनलाइन क्लास होगी तो आपके जो भी डाउट होंगे वो भी आप तुरंत पूछ पाएंगे। तो ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। अब इसकी सबसे खास बात कि ये आपको तीनों लैंग्वेज में मिलेगा, यानी हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश। हिंग्लिश मीन्स आपको क्लास दी जाएगी हिंदी में, पढ़ाया जाएगा हिंदी में, और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। अब आप जानना चाहेंगे कि ये फाउंडेशन बैच कब शुरू हो रहे हैं इसके, तो इसका हिंदी मीडियम का बैच शुरू हो रहा है 5 जनवरी दोपहर 2 बजे से, इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है 6 जनवरी दोपहर 3 बजे से, और हिंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है 7 जनवरी शाम 6 बजे से। अगर आप ये कोर्स लेते हैं और फिर इसके बाद आपका मन कर रहा है कि आप दृष्टि के किसी भी ब्रांच में जाकर ऑफलाइन क्लासेस लें, तो वो पूरे ऑफलाइन क्लासेस जब आप जहां भी करेंगे तो ये फीस उस ऑफलाइन क्लास में एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब कि ये कोर्स मिल रहा है आपको बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से कॉल करें 8750187501 पर और इसका लाभ ले लीजिए, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी समय मांगती है और आपका ये जो फाउंडेशन बैच है वो जल्दी ही शुरू होने वाला है। या आप डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप से भी आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा आपको ऑफ मिल जाए तो कोड यूज करिए गीत। आप गीत कोड यूज करेंगे तो आपको इसमें थोड़ा सा कंसेशन और मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आज की खबर की ओर लौटते हैं। आज की खबर संबंधित है नरसापुरम लेस क्राफ्ट से। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं नरसापुरम क्रोशिया लेस, ठीक है, और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, एक प्रकार की ये क्राफ्ट है। आप जो इमेज में देख पा रहे हैं यही है वो क्राफ्ट, और ऐसे ही देखिए ये हुकनुमा एक क्रोशिया है। इस क्रोशिया की मदद से छोटे छोटे धागों के द्वारा इसे बुना जाता है और ये बहुत ही महीन क्राफ्ट होती है, जो कहाँ पर प्रसिद्ध है, आंध्र प्रदेश के नरसापुरम से संबंधित है। ठीक है, तो क्षेत्र ध्यान रखिएगा, कहाँ से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश गोदावरी नदी के आसपास वाला जो रीजन है वहां पर स्वयं सहायता समूह द्वारा इसे निर्मित किया जाता है। क्षेत्र है नरसापुर, इसलिए इसे कहा जाता है नरसापुरम क्रोशिया क्राफ्ट। ठीक है, कब से इस तकनीक का, यानी अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में चर्चा करें कि ये कब से इसकी शुरुआत हुई, तो माना जाता है 1844 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1844 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, इस रीजन से ये संबंधित है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध हस्त निर्मित आप कह सकते हैं कि क्रोशिया कला है, जो इस शहर की गोदावरी नदी के जो तट वाला रीजन है या गोदावरी नदी के आसपास, तट के आसपास जो महिलाएं रहती हैं उनके द्वारा इस क्राफ्ट को निर्मित किया जाता है। इस कला में रंग बिरंगे धागों से सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रंग बिरंगे धागों का इस्तेमाल करके सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं, वस्त्र आदि बनाया जाता है, टेबल क्लॉथ बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल किया एक खास कला है जो बहुत विश्व लेवल पर भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं भारतीय अकाल के समय की, 1929 की हम महामंदी की बात करें, ऐसी कठिन परिस्थितियों से निकलकर भी इसने अपना अस्तित्व बनाए रखा है, इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, 20वीं सदी के आसपास शुरुआत के जो वर्ष रहे हैं 20वीं सदी में,
उस समय गोदावरी क्षेत्र के आसपास इस रीजन में लगभग 2000 से भी ज्यादा वुमेन्स इस कला से जुड़ी रही हैं। इसलिए माना जाता है कि इसकी सामाजिक और सांस्कृतिक महत्वता ज्यादा उजागर करती हैं। ठीक है, तो इसकी माना जाता है कि ये इसकी सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि 20वीं सदी तक इतनी महिलाएं इस क्राफ्ट से जुड़ी रहीं। तकनीक की बात करते हैं, इसमें बारीक सुई या आप कह सकते हैं बारीक सूती धागों का प्रयोग किया जाता है। इसे आप थोड़ा सा समझिए, बारीक सूती, ठीक है, धागों, सूती, छोटे छोटे बारीक सूती धागों को नाजुक क्रोशिया के माध्यम से, सुइयों के माध्यम से इसे बुना जाता है। ठीक है, इसकी मदद से इसे बुना जाता है और इसमें जो आप कहेंगे कि डिजाइन बनाई जाती है वो काफी जटिल होती है। तो जटिल लेस संरचनाओं का निर्माण किया जाता है इससे, जटिल लेस संरचनाओं का निर्माण किया जाता है सूती धागों के माध्यम से, क्रोशिया की मदद से। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत मैक्सिमम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये लगभग लुप्त हो चुकी है और ये पर्टिकुलर रीजन से संबंधित, यहाँ की महिलाएं स्वयं सहायता समूह ये कार्य करता है, इसलिए काफ़ी ये फेमस है इस रीजन में। इसे वर्ष 2024 में GI टैग भी प्रदान किया गया है। कार्यविधि को यदि हम देखें तो कारीगर एक ही क्रोशिया, उसमें ऐसे आगे हुक नुमा संरचना होती है। जो क्रोशिया होती है ना वो कुछ इस तरह होती है, आगे ऐसे हुक बनी रहती है। एक ही क्रोशिया से जो कारीगर है उस धागों का इस्तेमाल करके नाजुक क्रोशिया से सुइयों की मदद से जटिल लेस संरचनाएं बनाती हैं और ये काफी सुंदर होती हैं। ठीक है, और इसमें लूप्स का निर्माण भी करती हैं और इंटरलॉकिंग स्टिचेस भी बनाती हैं। लूप्स का निर्माण करते हुए क्या करते हैं, इंटरलॉकिंग स्टिचेस। ठीक है, इंटरलॉकिंग स्टिचेस, ये दोनों पद्धति ध्यान रखिएगा, एक तो लूप्स व इंटरलॉकिंग स्टिचेस। ठीक है, इसकी पद्धति से इस प्रकार सुंदर सुंदर डिजाइन के आकर्षक, जो आप कह सकते हैं वस्तुएं, इनका निर्माण करती है। अत्यंत सूक्ष्म और आकर्षक वस्तुओं का निर्माण इससे किया जाता है। मुख्य उत्पाद इससे क्या बनता है, परिधान यानी वस्त्र बनते हैं, साज सज्जा के सामान बनते हैं, डोइनी बनते हैं, तकिया के कवर बनाए जाते हैं, टेबल लिनन बनाए जाते हैं, टेबल लिनन जिन्हें हम कहते हैं, पर्स बनाए जाते हैं और सुंदर सुंदर जो दरवाजों में टांगने के लिए जिन्हें हम कहते हैं कि डोर या वॉल हैंगिंग, ये भी इसके माध्यम से बनाए जाते हैं। लैम्प शेड बनाए जाते हैं, काफ़ी फेमस है ये यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में, USA में, अमेरिका में और फ्रांस में। यहाँ से इसका निर्यात किया जाता है। तो आप कहिए कि इसका निर्यात कहाँ होता है, विश्व भर में इसका निर्यात किया जाता है। ठीक है, उत्पत्ति और आपने चूंकि आपने कहा मैम आप लिख, कभी कुछ बच्चे कहते हैं PPT में लिख के ले आइए हमारे लिए, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो आप इसे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। जो अभी मैंने डिस्कस किया वो सब इसी में लिखा हुआ है। इस कला ने 1899 की भारतीय काल, 1929 की महामंदी जैसी बड़ी आपदाओं का सामना करते हुए अपनी पहचान बनाए रखा। 20वीं सदी की शुरुआत में गोदावरी क्षेत्र में 2000 से अधिक महिलाएं इस लेस निर्माण में जुड़ी, जिससे ये पता चलता है कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। ठीक है, तकनीक की बात की, बारीक सुई धागों को अलग अलग आकार के नाजुक क्रोशिया सुइयों की मदद से जटिल लेस संरचना में बदला जाता है। ठीक वही बात है जिस पर अभी हमने चर्चा भी किया। अब थोड़ी सा ये जान लेते हैं कि आखिर इसे सहायता और मान्यता कहाँ से प्राप्त हुई। ठीक है, इस कला को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में भी पुरस्कार दिया गया है और ये शामिल है आंध्र प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 पुरस्कार में। ठीक है, दूसरा ये ध्यान रखिएगा, किसी भौगोलिक संकेतक भी दिया गया है, GI टैग दिया जाता है, जिसका मतलब एक स्पेसिफिक भौगोलिक क्षेत्र से ये संबंधित है, वहां की यह कला मानी जाती है, जिससे इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी पहचान मिल सके। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि और कहां से इसे मान्यता प्राप्त है, तो इंटरनेशनल लेस ट्रेड, जब भी हम बात करेंगे सेंटर की, तो इस पर भी इसे प्राप्त है। इंटरनेशनल लेस ट्रेड सेंटर, इंटरनेशनल लेस ट्रेड सेंटर, इससे भी इसको मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा ध्यान रखिए, एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, इससे भी इसे मान्यता प्रदान की गई है। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, ये भी इसका सहयोग करता है। और अब आप पूछेंगे कि ये इस EPC
एच, ये क्या है? एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद क्या है? यह वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक संस्था है। इसका उद्देश्य है भारतीय हस्तकला को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसके बारे में जो आपको नोट कर लेना है। कार्यविधि भी हमने देखी कि लूप्स और इंटरलॉकिंग स्टिचेस ये सेम वही चीज है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, हम इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे देंगे। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नरसापुरम लेस क्राफ्ट का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी ओडिशा। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।